हाय दोस्तों, जय हिंद। एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। आज तुल्यकाली मोटर या सिंक्रोनस मोटर पार्ट 2 के 30 MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको UPPCL, UPVNL, TG2, DMRC, LMRC, नोएडा मेट्रो, SSC JE, UPPCL JE तथा अन्य एक दिवसीय इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुल्यकाली मोटर को कैसे आरंभ किया जा सकता है। तो तुल्यकाली मोटर को आरंभ करने के लिए प्राइम मूवर की ज़रूरत पड़ती है। जो प्राथमिक चालक जो होते हैं वो ये सभी होते हैं, मतलब डैम्पर वाइंडिंग इसके ध्रुवों पर की जाती है। मोटर के जो रोटर होता है, रोटर ध्रुवों पर डैम्पर वाइंडिंग या अवंदन कुंडलन करके की जाती है। या फिर पौनी मोटर जो होता है ये सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर होता है, छोटा मोटर पौनी मोटर कहलाता है। DC यौगिक मतलब कंपाउंड मोटर होता है इसके द्वारा भी। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा डी सही। पहले का डी सही है। दूसरा है, विद्युत मशीन में शीतलन के लिए उपयोग करते हैं जिससे मशीन की दक्षता बढ़ जाती है। दोस्तों, हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है और ये दमघोंटू नहीं होती है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की जल्दी से मतलब मौत नहीं हो सकती है। और दूसरी बात, ये हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ठंडी होती है और हाइड्रोजन गैस का जो मतलब बर्निंग पॉइंट होता है कुछ कम होता है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। पहला ऑप्शन सही है दूसरा का। तीसरा क्वेश्चन है, जब मोटर की गति तुल्यकाली गति से अधिक हो जाती है यह ब्रेकिंग कहलाती है। दोस्तों, जब सिंक्रोनस स्पीड से इस मोटर की गति अधिक हो जाती है तो इसको गतिशील ब्रेक कहा जाता है। पुनरुत्पादन मतलब रीजेनरेटिव ब्रेकिंग इसको कहा जाता है। जो प्लगिंग होता है उसमें 3 फेज की, जैसे R, Y, B 3 फेज है मशीन में, तो 3 फेज में से किसी भी 2 फेजों को इंटरचेंज कर दिया जाता है तो प्लगिंग कहलाती है। ये भी ब्रेकिंग की एक विधि है। गतिशील मतलब होता है डायनेमिक, ये भी एक ब्रेकिंग की विधि है। तो इसमें से जो मशीन उच्च गति पर चलने लगती है, मतलब मोटर जो होता है वो जनरेटर की भांति कार्य करने लगता है, ऐसी कंडीशन होती है पुनरुत्पादन, रीजेनरेटिव कंडीशन। मतलब तीसरा का बी ऑप्शन राइट है। अगला है, निम्न प्रदान करके तुल्यकाली मोटर आत्मचालित बनाई जा सकती है। तो मोटर में ऐसा क्या लगा दिया जाएगा वो स्वचालित हो जाए। तो रोटर पोल पर अवंदन कुंडलन, स्टेटर पर अवंदन कुंडलन दोनों पर। तो यहाँ दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही होगा। रोटर पर डैम्पर वाइंडिंग लगा दी जाती है तो मशीन प्रारंभ में इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट हो जाती है। सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर की भांति प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जो डैम्पर वाइंडिंग होती है ये कॉपर की मोटी मोटी छड़ें होती हैं और ये रोटर के ध्रुवों पर लगा दी जाती है। मतलब इस प्रकार से जैसे ये रोटर है, इस प्रकार से जैसे ये रोटर बनाया गया है, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ये रोटर बनाया गया है तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ये छड़ें डाल करके इसको ऐसे गोल शॉर्ट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला रोटर पर अवंदन कुंडलन का उपयोग करके मोटर को आत्मचालित बनाया जा सकता है। अगला है पाँचवा क्वेश्चन, तुल्यकाली मोटर में हंटिंग किस कारण से होता है। जो हंटिंग होता है वो लोड बार बार जो चेंज होता है उसी के कारण मोटर में हंटिंग उत्पन्न हो जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। मतलब ओवर एक्साइटेशन से तो जो पावर फैक्टर होता है वो चेंज होता है। लंबे समय तक ओवरलोडिंग कर देंगे तो मशीन लंबे समय क्या, जैसी ओवरलोडिंग करेंगे तो मशीन बंद हो जाएगी। जो सही ऑप्शन है वो भार की आवधिक विविधता मतलब होता है इसको कम ज़्यादा करना। जब कम ज़्यादा करेंगे तो हंटिंग उत्पन्न हो जाती है। और चौथा ऑप्शन है कम और अधिक भार, कम और स्थिर भार करेंगे मशीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी, अर्थात ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला ऑप्शन है, एक मोटर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव की है, इसकी विद्युत डिग्री 220 और यांत्रिक डिग्री की गणना कीजिए एवं तुल्यकाली गति
क्या है, तो सबसे पहले सिंपल तुल्यकालिक गति को सॉल्व कर लीजिए। सिंक्रोनस स्पीड होती है NS इक्वल टू 120 F बटे P होती है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 120 गुणे 50 बटे 6, 6 दूनी 12, 20 पंचे 100, 1000 आपकी सिंक्रोनस स्पीड आई। 1000 आपके दो ऑप्शन में है, बी में और सी में। अब निकालेंगे इसका एंगल, मतलब डिग्री, यांत्रिक डिग्री निकालेंगे। तो इसको एक फार्मूला मैंने बताया है, यहाँ पर लिखते हैं 2PM। इसके द्वारा दो को अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 थीटा E इक्वल टू P थीटा M। ध्रुवों की संख्या दी गई है, यांत्रिक डिग्री भी दी गई है, दो का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा E बराबर हो जाएगा आपका 6 गुणे, मतलब यहाँ पर दिया गया है 120, 6 गुणे 120 बटे 2, 2 से इसको काट देंगे, 2 तिया 6, 12 तिया 36। दोस्तों कुछ मिस्टेक हो रहा है, सॉरी, ये तो तुल्यकालिक गति हो गई। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल डिग्री निकाल गया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान दिया गया है, यांत्रिक डिग्री पूछी गई है, ये रॉन्ग हो गया। आपको बता रहे दोबारा से, इलेक्ट्रिकल डिग्री हमको, यांत्रिक डिग्री हमको निकालनी है। यहाँ पर लिखेंगे 2PM, ये हो जाएगा 2 थीटा E इक्वल टू P थीटा M। मैकेनिकल डिग्री तो ये हो जाएगा 2 गुणे 120 और बटे P, मतलब ध्रुवों की संख्या से भाग दे देंगे 6 से, 6 दूनी 12, 20 आएगा यहाँ पर, 20 दूनी 40, 40 आपका है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका सही होगा, 40 और 1000। अगला है बहुत सी न्यून चाल एवं उच्च शक्ति अनुप्रयोगों में अधिक श्रेष्ठ AC मोटर है। जो न्यून चाल मतलब कम स्पीड और अधिक उच्च शक्ति अनुप्रयोगों में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली मोटर जो होती है वो सिंक्रोनस मोटर होती है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला, किसी अल्टरनेटर की EMF कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही है। फ्लक्स को अगर चेंज कर दिया जाए तो उसकी EMF बदल जाती है या बढ़ जाती है। अगला है 9 क्वेश्चन नंबर, प्रत्यावर्तक में अस्थिर हानि का पता किस प्रकार लगाया जाता है। जो अस्थिर होती है, अस्थिर मतलब जिसमें कॉपर लॉस जो हो I²R, ये अस्थिर हानि है। जिसमें लौ हानि जिसमें होगा, तो लौ हानियाँ जो होती हैं वो स्थिर हानियाँ होती हैं। तो इसमें एडी करंट और हिस्टैरिसीस मतलब एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस ये दोनों होते हैं, तो ये दोनों स्थिर होती हैं। इसमें भी लौ हानियाँ हैं, ए में लौ हानियाँ हैं, बी में लौ हानियाँ और डी में लौ हानियाँ हैं। तो ये तो आपकी अस्थिर तो हुई नहीं, तो आर्मेचर और सीरीज, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यदि तुल्यकालिक मोटर को अंडर उत्तेजित की दशा में चलाया जाए तो शक्ति गुणांक, मतलब अंडर पर चलाएंगे तो शक्ति गुणक जो है वो मतलब अंडर एक्साइटेशन पर चलाएंगे, ओवर पर चलाते हैं तो कैपेसिटिव होता है, अंडर पर चलाते हैं तो लैगिंग होगा, मतलब पश्चगामी होगा शक्ति गुणक। क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही है, 10 का डी सही है। अंडर एक्साइटेशन चलाने पर पश्चगामी होता है शक्ति गुणक। अगला है बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर का उपयोग कितनी गति के प्रत्यावर्तकों के लिए किया जाता है। तो ये मतलब बेलनाकार जो होते हैं वो उच्च स्पीड में चलते हैं, और इस प्रकार की मशीन में केवल 2 और 4 ध्रुव हो सकते हैं। तो अर्थात 2 ध्रुव या 4 ध्रुव होने के नाते यहाँ पर 1500 से 3000 घूर्णन प्रति मिनट की स्पीड इसकी होगी। डी ऑप्शन सही है। अगला है प्रत्यावर्तक में आर्मेचर प्रतिक्रिया सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है। जो आर्मेचर प्रतिक्रिया जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला इसका भाग है भार के शक्ति गुणक से। आर्मेचर प्रक्रिया सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है एक प्रत्यावर्तक में आर्मेचर प्रतिक्रिया किस पर प्रभाव डालती है। तो ये 13 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही है, उत्पन्न वोल्टता पर प्रभाव डालती है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है निम्न में से किसका परिवर्तन करने से एक तुल्य धारक मोटर
एक तुल्य धारक मोटर पश्च से अग्र शक्ति गुणांक पर प्रचालित करने लगती है। मतलब किसका जो परिवर्तन करेंगे तो मतलब लैगिंग से लीडिंग में पहुंच जाती है मोटर। तो क्षेत्र धारा होती है उसको एक्साइटेशन जो उत्तेजन जो होता है मतलब कम से अधिक कर देंगे। जैसे 100% से कम है और 100% से अधिक है तो ये पोजीशन होती है। 100% पर जो होता है वो इकाई होता है पावर फैक्टर, 100% से कम पर लैगिंग होता है और अधिक पर लीडिंग हो जाता है। तो ये क्षेत्र धारा है। ये ऑप्शन सही होगा 14 का। अगला है, सारी मोटरें मूल रूप से प्रतिकर्षण अथवा खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो ये होता है इंडक्टेंस, मतलब जो होता है रिपल्सन या इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं सभी मोटरें। दोनों में से कोई एक सिद्धांत हो सकता है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, तुल्यकाली मोटर को खाली स्थान के लोड पर ज़्यादा किफ़ायती माना जाता है। तो 100 किलोवाट का लोड होता है ये। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, तुल्यकाली जनरेटर प्रतिघाती शक्ति को करता है। जो प्रतिघाती शक्ति जो होती है वो जनरेट और अवशोषित दोनों करता है। जनरेट करेगा मतलब लैगिंग की पोजीशन में उसको जनरेट करेगा और लीडिंग की पोजीशन में उसको अवशोषित करता है। सी ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, अल्टरनेटर में बाइंडिंग फैक्टर या वितरण गुणांक को किसके संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। तो ये होगा क्वेश्चन 18 का आपका ए सही होगा। इलेक्ट्रोमोटिव बल ए सही होगा। इसका नीचे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है दोस्तों, देख लीजिए। यहाँ पर होता है केडी, इसको जो मतलब जो बाइंडिंग फैक्टर या वितरण गुणक होता है इसको केडी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। केडी बराबर होता है विद्युत वाहक बलों का सदिश योग बटे विद्युत वाहक बलों का अंकगणितीय योग। ये होता है केडी इक्वल टू साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2। केडी का मान 1 से कम होता है। अगला है क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्तक में लघु पिच वाइंडिंग का पिच फैक्टर या कार्डिंग फैक्टर परिभाषित है। तो ये ऑप्शन आपका होगा, ये भाग होता है, यहाँ पर चिन्ह से केवल पहचानेंगे, बाकी तो सब चीज़ सेम लिखा हुआ है। ये भाग से हम पहचानेंगे तो इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसका बी ऑप्शन आपका राइट है। इसका एक फार्मूला होता है के पी, ये पिच फैक्टर होता है। के पी इक्वल टू होता है प्रति कुंडली प्रेरित ईएमएफ का सदिश योग बटे प्रति कुंडली प्रेरित ईएमएफ का अंकगणितीय योग। तो यहाँ पर ये होता है 2e cos अल्फा बाई 2 बटे 2e से 2e कैंसिल हो जाता है। के पी इक्वल टू बचता है cos अल्फा बाई 2, ये इसका फार्मूला होता है। अगला देखिए, बी ऑप्शन इसका सही था। अगला है, समकालिक मोटर में विकसित होने वाली यांत्रिक शक्ति किस पर निर्भर करती है। तो समकालिक जो मोटर होता है इसका 20 नंबर का ए सही होगा, उत्तेजन और भार पर। ए इसका सही ऑप्शन। अगला है, अल्टरनेटर में मौजूद हार्मोनिक्स किसे प्रभावित करते हैं। तो ये दोनों को प्रभावित करते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 21 का सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, बिना उत्तेजित एकल कला तुल्यकाली मोटर होती है। तो ये दोनों होती हैं मतलब रिलक्टेंस, प्रतिष्ठम और हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस जो होती है वो मतलब बिगर आवाज़ की चलती है और इसकी जो दक्षता होती है ये 5 से 35% होती है। अगला है, सी ऑप्शन सी है 22 का। 23, नियत वोल्टेज के लिए तुल्यकाली प्रतिबाधा तथा परिवर्ती उत्तेजन पर आधारित अधिकतम शक्ति Pm होगा। तो ये अधिकतम शक्ति जो होती है V²/4R होती है। R मतलब आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, V है सप्लाई वोल्टेज। तो ये ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, 10 पोल एसी जनरेटर की फ्रिक्वेंसी बताइए जो 1800 RPM पर घूमती है। तो ये F इक्वल टू होता है PN बटे 120। तो P का मान हो जाएगा 10 और EN का मान दिया गया 1800 बटे 120। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 12 से इसको काटेंगे, 12 कम 12 और 12 पंचे 60, 150 हर्ट्ज
डी ऑप्शन सही है। अगला है, किस प्रकार के पंखे को ताज़ी हवा का पंखा कहा जाता है? एग्जॉस्ट फैन होता है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है 26 नंबर, रिलक्टेंस मोटर का अनुप्रयोग है? तो सिग्नल एवं टाइमिंग में रिलक्टेंस मोटर का उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला है, बाल बियरिंग में बाल किस धातु से बनी होती है? तो बाल जो होती है वो मतलब हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती है, जल्दी से घिसती नहीं है। इन अन्य सभी का अगर बना देंगे तो जल्दी से बाल इसकी घिस जाएंगे और बियरिंग खराब हो जाएगा। अगला है 28, प्रत्यावर्तक की रोटर शाफ्ट किस धातु की बनी होती है? तो ये जो होती है नर्म इस्पात की बनी होती है, इसको अगर मोड़ते हैं तो आसानी से मुड़ जाती है। अगला देखिए, उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? हाई कार्बन स्टील में 0.75 और लो में 0.25 और मीडियम में 0.5। तो इसका ऑप्शन ये डी होगा। अगला है, डीसी स्टार्टरों की संख्या कितनी है? तो 3 होते हैं डीसी स्टार्टर। देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं डीसी स्टार्टर। नंबर 1 होता है 2 पॉइंट डीसी स्टार्टर, फिर होता है 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर, फिर होता है 4 पॉइंट डीसी स्टार्टर। 2 पॉइंट डीसी स्टार्टर का उपयोग करते हैं श्रेणी मोटर को चलाने में, 3 पॉइंट का करते हैं शंट को चलाने में, और 4 का करते हैं कंपाउंड को चलाने में। 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कंपाउंड मोटर को चलाने में भी किया जा सकता है, और 4 पॉइंट मोटर का मतलब जो स्टार्टर होता है इसका उपयोग शंट मोटर को भी चलाने में किया जा सकता है। मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे मोटर को चला सकते हैं और इनका पर्सनल भी है। 3 पॉइंट जो है शंट के लिए, 4 पॉइंट जो है कंपाउंड के लिए, और 2 पॉइंट केवल स्पेशल है 3 श्रेणी डीसी श्रेणी मोटर के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रत्येक वीडियो से यूपीपीसीएल TG2 TG2 और विद्युत उत्पादन TG2 के पेपर में अधिक से अधिक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे। दोस्तों मैं आपके और आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं करता हूं कि आप हमारे वीडियो को पढ़ें और इसको समझें, तथा इसका क्विज जो क्वेश्चन PDF है वो हमारे टेलीग्राम ATC इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम पर चैनल पर उपलब्ध है, और उसको डाउनलोड करें तथा मंथन करें, और जो भी डाउट्स हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।